क्या तुमने देखा मेरे दोस्तों? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या तुमने कल रात को जो गेम हुई वो देखी मेरे दोस्तों? मैंने देखी नहीं गेम। मैंने गेम मिस कर दी मेरे दोस्तों। आई थॉट कि कुछ होगा नहीं गेम में। आई थॉट कि कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आई थॉट कि क्या ही गेम होगी। आई थॉट कि क्या ही होगा, क्या करेगी सेविया, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी 10वीं पोजीशन पे सेविया क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी, घंटा नहीं करेगी। बारसा भी पिटी है पीएसजी से, मतलब आउट क्लास हुई है, मतलब डोमिनेट हुई है, मतलब जो भी हुआ है। आई थॉट कि ये तो फ्लूक है। अबे हांजी फ्लिक कोच है वो, तमीज से बात करो। बार्सिलोना है, तमीज से बात करो। लेवेंडोव्स्की खेलता है ऊपर, पेड्री फ्रैंकी गेम डोमिनेट करते हैं, थप्पड़ बड़े गुद्दी पे। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इस गेम से। मैंने गेम मिस कर दी। मैंने कहा 7:30 हो रहे संडे को, बाहर बारिश हो रही, बाहर चलते, बाहर में क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों। पर मेरे ख्याल से मैंने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। क्योंकि जब मैंने ये स्कोर लाइन देखी, मैं ना दोस्तों, मैं भागता हुआ आया, मैं बैठा, मैं गद्दी पे टकटकी लगाकर फिर से रिपीट पे देखा मैच को चक्षुओं से अपनी। एंड आई कांट बिलीव माय आईज कि बारसा हैव बीन डिसमेंटल हो गए भाई। पर खच्चे, स्क्रू ढीले, लड़कों को कूटा है पकड़ के बाजुओं में ले लेके। फ्रैंकी को तो अगवा कर लिया, फ्रैंकी को तो अगवा कर लिया चाचा। पेड्री को उठा के ले गए गोदी में, कुबारसी को देख लिया, अराउखो को। ओह माय गॉड दोस्तों, कुछ ज्यादा ही सेविया ने चंडी रूप धारण कर लिया था। अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं जो तुम बिलीव ना कर पाओ, सेविया में एक प्लेयर खेलता है कॉल्ड एलेक्सिस सांचेज, 36 साल का। डू यू रिमेंबर एलेक्सिस सांचेज? डू यू रिमेंबर? 2017 के बाद से पूरा यूरोप में कोई मुत्ता नहीं एलेक्सिस सांचेज को। ही प्लेड मल्टीपल क्लब्स में जहां पे कुछ उखाड़ नहीं पाया, एज सच क्रेजी। नाउ ही प्लेस फॉर सेविया एंड ही डंक्स ऑन हिज फॉर्मर क्लब। यू कांट राइट ये स्क्रिप्ट मेरे दोस्तों। पूरा माहौल बहुत ही खतरे वाला हो रखा है रिगार्डिंग बार्सिलोना। क्या बारसा पे फाइनली 7:30 चल रही है। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस। इट्स अ फ्लूक, इट हैज टू बी अ फ्लूक भाई। कम ऑन दोस्तों, कम ऑन। अगर तुम इस गेम के स्टार्ट्स देखो तो बारसा डिड क्रिएटेड एक्सडी, उनके सेविया से ज्यादा शॉट्स थे, या फिर जो भी तुम निकाल लो। ऑफ कोर्स मैं यहां पे अपने को डिल्यूजन में नहीं रखने की सोच रहा मेरे दोस्तों, बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ये हांजी फ्लिक का सेकंड सीजन है मेरे दोस्तों। मैंने पता नहीं कहां पढ़ा कि हांजी फ्लिक अपने सेकंड सीजन में, और भैया जैसे पोस्टेकोग्लू बोलते हैं कि भाई आई विन ऑलवेज इन माय सेकंड सीजंस, हांजी फ्लिक का उल्टा है भाई। हांजी फ्लिक जब बायर्न में कोच था, सेकंड सीजन सैक या फिर छोड़ के चला गया जो भी। देन हांजी फ्लिक अगेंस्ट विद जर्मनी, सेकंड ईयर वर्ल्ड कप में ह्यूमिलिएशन। मेरे दोस्तों आर भी यहां पे थिंक ना, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी लमीन यमाल इंजर्ड है, अभी रफीनिया पी टाउन इंजर्ड है, उनके मेन प्लेयर आउट है। इमेजिन अगर मड्रिड से एम्बापे आउट हो, वीनी आउट हो, ये हाल है बारसा का इस पर। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे आर प्लेइंग जेरार्ड मार्टिन एज लेफ्ट बैक, जो बढ़िया लड़का है, बट अगेन बाल्टे वाली बातचीत है नहीं। दे हैव लॉस्ट इनिगो मार्टिनेज, जोआन गार्सिया अवेलेबल है नहीं, तो देयर आर इंजरीज। तो इतना कुछ खतरनाक एनालिसिस करने की नीड नहीं है। बट कल तो मेरे दोस्तों आई सॉ द फर्स्ट टाइम, डू यू रिमेंबर वॉचिंग बार्सिलोना आफ्टर बुस्केट्स एंड सेइंग कि यार यू नो व्हाट, यार ये टीम ना, दिस टीम नीड्स अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्डर। एक बीबीसी वाला लड़का आ जाए कति, जो पूरी टीमों को कवर कर ले। एक चुआमनी बारसा डिजर्व करती है, एक जो वो मिडफील्डर बेसिकली। आज मुझे फील हुआ मेरे दोस्तों जैसे फ्रैंकी को अगवा करा गया। फ्रैंकी को तो बच्ची बना के पेला दोस्तों, बहुत मारा फ्रैंकी को। मैं फ्रैंकी के परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं। उनका एक प्लेयर था लूसी में अगुए, पता नहीं क्या उसका नाम था, जो भी उसने करा था, उसने जो फेंक के गुए मारे फ्रैंकी को। फ्रैंकी गेम में, डू यू नो कि राशफोर्ड हैड मोर टचेस देन फ्रैंकी। फ्रैंकी इज अ मिडफील्डर मेरे दोस्तों, लेट्स बी ऑनेस्ट। फ्रैंकी एंड पेड्री अब तक सब कुछ डोमिनेट करे थे, एंड सेविया वेंट मैन टू मैन, सेविया वेंट 1v1 पूरी पिच पे, पूरी मिडफील्ड मार्क्ड। अलेक्सिस सांचेज से मजदूरी कराई जा रही 36 की उम्र में, पूरे स्टेडियम को यूज करके हाई प्रेस, कति कुत्ते वाली प्रेस। I think teams are starting to, if not get Barcelona, but अगर वो aggressive nature से approach करेंगे, and क्योंकि बारसा के पास उनके main goal scorers नहीं हैं, they don't have Lamine Yamal, they don't have Rafinha। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, बारसा का फुटबॉल has never been about defending better, नहीं, it has not been। हांसी फ्लिक ने टीम को पकड़ा, उसने टीम को फिजिकली ग्रूवल करा, रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेनिंग करवाई, ऑफ कोर्स हाई ऑफसाइड ट्रैप रखा, जो प्रो एंड कॉन रखता है अपने। आई नो अब पूरी दुनिया विल क्वेश्चन हांसी फ्लिक की हाई ऑफसाइड ट्रैप, एवरीबॉडी विल क्वेश्चन। जिस सेम चीज ने, जिस सेम टैक्टिक ने बारसा को लास्ट टाइम इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना ऊपर पहुंचाया, इतने गोल मरवाए, रिकॉर्ड तोड़वाए, अब पीपल विल गो अगेंस्ट इट क्योंकि जस्ट 2-3 गेम हार गए। दिस इज हाउ फुटबॉल इज दोस्तों। फुटबॉल इज बहुत रिजल्ट बेस्ड, तुमको पता है। नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाई कोचेस डू सर्टेन थिंग्स, व्हाई
जो उसका ऑफ साइड ट्रैप था वो कितना इंपॉर्टेंट था ऑफेंसिवली। पर क्योंकि अब रफीनिया नहीं है, अब लमीन यमाल नहीं है, अब गोल मारने वाले लड़के नहीं है, अब लेवेंडोस्की बुढ़ा हो गया। क्योंकि लेवेंडोस्की बुढ़ा हो गया मेरे दोस्तों, कल तो मुझे लगा कि वृद्ध आश्रम वाली हरकतें आ चुके हैं दोस्तों। आई नो ही मिस्ड अ पेनल्टी, दे कुड हैव ड्रॉन द गेम, बट ना कल लेवेंडोस्की वाज nowhere involved, neither was Ferran Torres or even Rashford despite the goal मेरे दोस्तों। लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ी ऐसी गेम थी बारसा के फॉरवर्ड्स की। मैं आऊंगा मैं आराम से आऊंगा, रुक जाओ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी, इट इज वेरी इजी टू क्वेश्चन हांसी फ्लिक का हाई ऑफ साइड ट्रैप, इट इज वेरी इजी टू क्वेश्चन। बट अगर तुमने कल गेम देखी हो, और मैंने देखी है दोस्तों, अगर तुमने कल गेम देखी हो तो बारसा दे हैव एक लायबिलिटी, थोड़ी सी लायबिलिटी एज अ सेंटर बैक नेम्ड रोनाल्ड अराउखो मेरे दोस्तों। ओके आई नो पेनल्टी थी नहीं थी, यू कैन क्वेश्चन वगैरह वगैरह दोस्तों, बट जैसे एरिक गार्सिया आया सेंटर बैक एंड और अराउखो वाज बेंच्ड। अराउखो लास्ट सीजन इतना इंपॉर्टेंट बारसा के लिए नहीं था, इट वाज इनिगो मार्टिनेज एंड कुबार्सी मेरे दोस्तों, इट वाज देम। ठीक है, फुटबॉल पीछे से स्टार्ट होता है, गोलकीपर से, सेंटर बैक से, फुल बैक, फिर मिडफील्डर, फिर फॉरवर्ड। दिस इज हाउ मोस्टली फुटबॉल गोज मेरे दोस्तों, लेट्स बी ऑनेस्ट। स्पेशली जब तुम एक बारसा जैसी टीम हो जो फुटबॉल खेलती है, जो बिल्डअप करती है। माय गॉड मेरे दोस्तों, डिड अराउखो स्ट्रगल? डिड अराउखो, ओ माय गॉड मेरे दोस्तों, ही वाज गार्बेज ऑन द बॉल, ही वाज गार्बेज ऑन द बॉल। यू कांट ब्लेम। ओके ऑफ कोर्स, क्या लेवेंडोस्की बॉल बेटर होल्ड कर सकता था? ऑफ कोर्स। क्या फर्रान बेटर रन मार सकता था? ऑफ कोर्स, वो सब चीजें आई गेट दैट, बट ये क्या बिल्डअप था? एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। सेविया वेंट मैन टू मैन, बिल्कुल अग्रेसिव, गोलकीपर तक बिल्कुल, दे वेंट एट इट, इट्स अ बिगेस्ट रिस्क यू टेक। तो इधर तुम लंबी मारो, तुम अगर फर्रान तोरेस, रैशफोर्ड और लेवेंडोस्की खिलाते हो, तुम लंबी मारो, तीन फॉरवर्ड से कुछ जीतेंगे। उन तीनों के बस की गल थी नहीं, क्योंकि सेविया की बैकलाइन ओन्ड देम। आई डोंट नो हाउ। उनकी बैकलाइन पे आस्पिलिक्वेटा था मेरे दोस्तों, पे आस्पिलिक्वेटा तो सेंटर बैक भी नहीं है, वो तो फुल बैक था। I still don't understand कि हुआ क्या कल, by the way, but you have to clearly question the center back. Araujo literally let his team down. मतलब on the ball तो I think Eric Garcia जैसा है, बारसा वर better second half में instantly. They were involving more Pedri, they were involving more Frankie वगैरह, क्योंकि Frankie were nowhere to be seen मेरे दोस्तों। जब भी मिडफील्ड में 3v3 होता है, जब भी मिडफील्ड में सब कुछ मैन टू मैन होता है, तो ये मूवमेंट कर लेंगे, ये लड़के मूवमेंट कर लेंगे, पर चीजें सिर्फ यही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चीजें सिर्फ पेड्री फ्रेंकी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चीजें सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, सपोर्ट चाहिए फुल बैक्स का, सेंटर बैक्स नीड टू प्ले राइट टाइम पे बॉल, डिसेप्शन करनी पड़ती है, बहुत चीजें होती हैं। अराउखो डज नन ऑफ देम, वो बिल्कुल कती सांड बैल, बिल्कुल वैसे, तो वो बिल्कुल पे ऑफ करा दोस्तों। आई थिंक बारसा नीड टू लुक एट, मेरे ख्याल से दोस्तों आई मे कम अक्रॉस थोड़ा वैसा, बट बारसा रियली मेड अ मिस्टेक नॉट साइनिंग अ सेंटर बैक। आई डोंट केयर अबाउट कि लेवेंडोस्की को रिप्लेस करना वगैरह, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट सेंटर बैक कौन है भाई? मुझे ऑनेस्टली क्रिस्टनसन मे बी नीड्स टू प्ले मोर, या फिर एरिक गार्सिया, बट फिर वो फिजिकलिटी नहीं है, क्योंकि हांसी फ्लिक का फुटबॉल डिमांड्स वो फिजिकलिटी। इट इज दैट टाइम मेरे दोस्तों, माय गॉड भाई। am I majorly concerned regarding बार्सिलोना? I won't say so अभी, क्योंकि अभी प्लेयर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कल फुटबॉल था भाई, मतलब जब भी गेम मैन टू मैन होती है तो मैन अप करना पड़ता है, समझ रहे हो? कि जब भी तुमको टीमें प्रेस करें मैन टू मैन, दे आर गोइंग फिजिकल, दे आर टेकिंग दैट रिस्क बेसिकली। तो जब गेम 1v1 है, जब गेम 1v1 है, तो जो 1-1 है उसको बेटर करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू आउट बेटर द अदर ओपोनेंट। अगर एक फुल बैक को विंगर मार्क कर रहा है तो यू हैव टू बीट दैट विंगर एज अ फुल बैक विद द बॉल, जो प्लेयर्स नहीं। आई थिंक बारसा ऑल्सो, मैं हमेशा बोलता रहा हूं दोस्तों कि फॉर अ टीम टू विन अ कॉम्पिटिशन दे नीड नॉट ओनली द स्टार्टर्स, दे नीड द बेंच, दे नीड वो डेप्थ। और बारसा की डेप्थ इस टाइम पे जब भी ऑलमोस्ट स्टेप अप करता है, जब भी जेरार्ड मार्टिन दे स्टेप अप, दे आर नॉट, दे डोंट स्टेप अप टू मैन अप, they don't step up to win the duels, they don't do that, and without that they can't win anything. अगर तुम्हारे पिच पे रफीनिया और जमाल है तो ऑफ कोर्स बारसा फेवरेट्स, ऑफ कोर्स उनका हाई ऑफ साइड ट्रैप बहुत बढ़िया है, उनकी प्रेसिंग बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट जब वो गोल कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बारसा हैज ऑलवेज बीन अ टीम अबाउट 4-3 कि हम 4 मारेंगे तुम 3 मारो, ये उनका पूरा फिलॉसफी रही है हांसी फ्लिक के अंडर। तो जब वो नहीं होगा एंड जब वो प्लेयर्स क्लिनिकल नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स द होल टीम विल स्ट्रगल, द मिडफील्ड विल स्ट्रगल, एवरीथिंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ये फील है कि भाई बारसा की मिडफील्ड इतनी ढीली क्यों है, बारसा की मिडफील्ड में इतना डिफेंसिव वो क्यों नहीं है, रोबस्टनेस वो कहां है? चुआमेनी, वाल्वेर्दे या फिर जो भी, वो कहां है? यू नो, द गेम कांट ऑलवेज बी ऑन द फुट, द गेम कांट ऑलवेज बी टेक्निकल। फ्रेंकी और पेड्री की भी लायबिलिटी है दोस्तों। अगेन पता है, ये भी एक बहुत मैंने नोटिस किया चीज, बात लेट मी जस्ट से कि आई हैव सीन पीपल लाइक बहुत ज्यादा भगवान बना देना, लाइक इसमें मेरा भी ऑफकोर्स बहुत बड़ा आता है, मैं तो यूट्यूबर, तुमको पता ऑफकोर्स चाटना मेरा काम है, बट यू गेट मी कि
इन सबको इतना चढ़ा देना कि भाई फ्रैंकी पेड्रे से बढ़िया मिडफील्ड देखी ही नहीं भाई देखी ही नहीं, इतना चढ़ा देना मेरे दोस्तों। बट दैट्स नॉट ट्रू, फुटबॉल डज नॉट वर्क लाइक दिस। हर प्लेयर के डिसएडवांटेजेस, प्रोस कॉन सब कुछ है। और फ्रैंकी के कल दिखे भाई, फ्रैंकी लॉस्ट अ लॉट ऑफ डुअल्स, ही लॉस्ट देम। एंड सेविया के मिडफील्ड में दो बीबीसी थे, कम ऑन यार, 3 बीबीसी थे बाय द वे, कम ऑन, 3 बीबीसी वर्सेस 2, कम ऑन, आई हैव सीन दिस बिफोर। तो दिस इज थोड़ा वैसा टाइम दोस्तों। इज इट अ मेजर कंसर्निंग पॉइंट फॉर हांसी फ्लिक? अगेन आई थिंक सो, नो। बट देर इसकी स्क्वाड डेप्थ जो है, दैट हैज टू डिलीवर। पीपल कांट क्वेश्चन हांसी फ्लिक इस टाइम पे। आई नो ही इज मेड सम बैड चेंजेस पीएसजी वाली गेम में, थोड़ी टैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी इवन इस गेम में, बट दिस गेम वाज नॉट टैक्टिकल भाई। ये गेम टैक्टिकल नहीं थी भाई। जब तुम 4-1 पिटते हो, एंड मे बी जो एंड के 2 गोल थे वो ज्यादा स्कोर लाइन को बड़ा दिखाते हैं, एंड बार्सा डिड हैव अ पेनल्टी वगैरह, बट स्टिल मेरे दोस्तों इट वॉज एक ह्यूमिलिएशन भाई, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मेरे दोस्तों। तो अभी अगली आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक बार्सा प्ले एक गेम ला लीगा में, देन उसके बाद दे प्ले एल क्लासिको मेरे दोस्तों। एल क्लासिको बाय द वे दोस्तों। आई एम रेडी एंड वी आर रेडी। ओ माय गॉड, आई कांट वेट मेरे दोस्तों।